रेकॉर्ड सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूज ऑफ हैज। आज हम हैज के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हैज के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका हैज, हैव का सिंगुलर फॉर्म है। सेकंड पॉइंट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट है हैज एक सिंगुलर वर्ब है। तो हमने हैज के बारे में 3 पॉइंट जाने। पहला पॉइंट यह एक सिंगुलर वर्ब है। दूसरा पॉइंट यह हैव का एक सिंगुलर रूप है। तीसरा पॉइंट यह स्वयं एक सिंगुलर वर्ब है। अब हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ही हैज आ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज आ पेन, उसके पास एक पेन है। इट हैज़ 4 लेग्स, उसके 4 पैर हैं। मोहन हैज आ बास्केट, मोहन के पास एक टोकरी है। तो जो सेंटेंस है वे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए गए हैं। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया गया है और पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हैज आया है, फिर अदर वर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर मेन बात ये थी, पहले जब हम हैज का प्रयोग करेंगे तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे चारों सेंटेंस में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर है। शी, इट, मोहन, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ में हैज का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ और देखते हैं हैज के बारे में। इसमें हैज का प्रयोग स्वामित्व बताने के लिए फॉर पोजेशन किस प्रकार से प्रयोग होता है उसको देखेंगे। हैज का प्रयोग पोजेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमें स्वामित्व बताना है, किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है या कोई वस्तु अपनी है, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हैं इसके। राम हैज आ काऊ, राम के पास एक गाय है। राधा हैज आ बिग बास्केट, राधा के पास एक बड़ी टोकरी है। ही हैज आ ब्लू बाइसिकल, उसके पास एक नीली साइकिल है। राकेश हैज 3 ऑक्सन, राकेश के पास 3 बैल हैं। यहाँ हमने देखा है जिस सभी वाक्य स्वामित्व बता रहे हैं। कैसे? राम के पास एक गाय है, राधा के पास एक बड़ी टोकरी है, उसके पास एक नीली साइकिल है, राकेश के पास 3 बैल हैं। ये सभी बताया किसी के पास कुछ ना कुछ है। इसलिए जब हम पोजेशन बताएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज और अदर वर्ड्स। हम हैज के कुछ और नियम देखते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स, हैज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। या जैसा कि हम सभी को पता है हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो एग्जाम्पल होंगे इसके। राम हैज सोल्ड अ काऊ, राम एक गाय बेच चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद हैज आ गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड आया है, जिस सेल का थर्ड फॉर्म है सेल, सोल्ड, सोल्ड। राधा हैज बॉट ए बिग बास्केट, राधा एक बड़ी टोकरी खरीद चुकी है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर से मैच करेंगे। राधा सब्जेक्ट हो गया, हैज आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म में बॉट आया, बाई का थर्ड फॉर्म है बाई, बॉट, बॉट। अदर वर्ड्स में आ गए अ बिग बास्केट। ही हैड सीन अ ब्लू बाइसिकल, वह एक नीली साइकिल देख चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही, हैज वर्ब है, सीन भी 3 है, ये ब्लू बाइसिकल अदर वर्ड्स हैं। राकेश हैज़ गिवन 3 ऑक्सन, राकेश 3 बैल दे चुका है। तो ये सभी वाक्य हमने देखे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं और हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, क्योंकि हैज के साथ साथ मेन वर्ब भी इसमें दी गई है। अब हम हैज के कुछ और प्रयोग देख लेते हैं। हैज का प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में देखते हैं। इन पैसिव वॉइस कर्मवाची के रूप में। हैज का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन के साथ किया जाता है। हैज का प्रयोग मतलब हम किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन वर्ब के साथ।
स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जब हम पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल होंगे, अ काऊ हैज बीन सोल्ड बाई राम, एक गाय राम द्वारा बेची जा चुकी है। ए बिग बास्केट हैज बीन बॉट बाई राधा, राधा द्वारा एक बड़ी टोकरी खरीदी जा चुकी है। ए ब्लू बाइसिकल हैज बीन सीन बाई मोहन, एक नीली साइकिल मोहन द्वारा देखी जा चुकी है। ए ऑक्स हैज बीन गिवन बाई राकेश, एक बैल राकेश द्वारा दिया जा चुका है। इन सभी वाक्यों में हमने देखा है कि काम करने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, उसके द्वारा क्या काम किया गया है उस पर फोकस किया गया है, इसलिए ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस के हैं। और इसमें हमने हैज का प्रयोग बीन के साथ में, हैज बीन के साथ में, हैज बीन के रूप में किया है, जो कि हेल्प यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है। अब हम हैज के दूसरे प्रयोग देखते हैं। ऐसे मॉडल फॉर्म, मॉडल फॉर्म में जब भी हैज का प्रयोग होता है, अब देखिए मॉडल फॉर्म में एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी। तो यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में मॉडल के रूप देख रहे हैं। हैज का प्रयोग मॉडल के रूप में इस प्रकार किया जाता है। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हैं, ही हैज़ टू फिल वाटर, उसे पानी भरना पड़ता है। शी हैज़ टू गो ऑन फुट, उसे पैदल जाना पड़ता है। इट हैज़ टू सिट हियर, उसे यहाँ बैठना पड़ता है। मोहन हैज़ टू वर्क हार्ड, मोहन को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ हमने देखा है जो हैज का जो मॉडल के रूप में प्रयोग है, तो उसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट होता है, तो ही सी इट मोहन जी सभी सब्जेक्ट हैं, हैज आ जाता है, उसके बाद टू लिख देते हैं हम, टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और उसका मतलब हिंदी में कोई काम हमें मजबूरी बस करना पड़ता है, यह अर्थ उसका निकलने लगता है। हम मॉडल रूप में अभी एक्टिव वॉइस में देखा था, आगे हम अब पैसिव वॉइस में भी देख लेते हैं। एस आ मॉडल फॉर्म पैसिव वॉइस, हैज का प्रयोग मॉडल के रूप में पैसिव वॉइस में इस प्रकार किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो जब पैसिव वॉइस में मॉडल के रूप में हैज का प्रयोग होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा जो अभी हमने पढ़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू बी V3 बाई और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लेते हैं, वाटर हैज़ टू बी फिल्ड बाई हिम। तो ये सेंटेंस ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर से मिल रहा है। वाटर ऑब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, टू आ गया यहाँ पर, बी आ गया, फिल्ड V3 है, बाई और हिम सब्जेक्ट आ गया है। ए बुक हैज़ टू बी रीड बाई सीता, अ क्वेश्चन हैज़ टू बी लर्नड बाई हिम, होमवर्क हैज़ टू बी डन बाई मोहन। इसमें हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में हमने सब्जेक्ट इसलिए लिख लिया है क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो बाद में बाई द्वारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो लेकिन हम एक्टिव वॉइस के हिसाब से ही ध्यान रखे हुए हैं। तो पहले हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया, बल्कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो हैज वर्ब है उसके कई रूल्स पढ़े हैं। यदि आप इंग्लिश ग्रामर के और अधिक नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।